ये जिंदगी और मौत का खेल है। दो दरवाजे हैं, एक पर जिंदगी लिखा है और दूसरे पर मौत। सभी को तुरंत एक दरवाजा चुनना होगा। अगर 30 सेकंड के अंदर किसी ने दरवाजा नहीं चुना तो वे आग में जलकर मर जाएंगे। तभी एक लड़की बिना सोचे समझे अपनी इंस्टिंक्ट के भरोसे जिंदगी वाले दरवाजे की तरफ दौड़ती है। अगले ही पल एक लेजर उसके शरीर को आर पार चीर देता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने उस लड़की को मरते हुए देखते हैं। वे तुरंत पलटकर दूसरे मौत वाले दरवाजे की तरफ भागते हैं और तभी काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है। मुश्किल से बचने के बाद उन्हें लगता है कि अब वे इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। अब अरिसु सोचता है कि किसी एक दरवाजे को अंदाजे से चुन ले, लेकिन उसके सामने मौत की 50% संभावना साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी वह फैसला नहीं कर पाता। तभी उसके पास खड़ा गोरा लड़का अपना आपा खो देता है और इस बार गोरे लड़के का अंदाजा सही निकलता है। सभी लोग उसके पीछे पीछे तीसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन अब सब जानते थे कि अगर वे इसी तरह किस्मत के भरोसे दरवाजे चुनते रहे तो देर सवेर सबकी मौत हो जाएगी। तभी अरिसु को कुछ समझ आता है। वह कमरे के चारों तरफ इशारे करने लगता है। अचानक उसे जवाब मिल जाता है। जैसे ही वह अपनी बात कहता है, अरिसु सीधे मौत वाले दरवाजे की तरफ दौड़ता है और उसे खोल देता है। और सच में यह कमरा सुरक्षित था। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर उसने यह कैसे पता लगाया। तब अरिसु अपनी सोच समझाता है। जब वे पहली बार बिल्डिंग में आए थे तब उसने बाहर खड़ी BM 523 मॉडल की कार देखी थी। उस कार की लंबाई 4.94 मीटर थी। बिल्डिंग लगभग 4 कारों जितनी लंबी दिखाई दे रही थी, यानी बिल्डिंग की लंबाई करीब 20 मीटर थी। इसके बाद अरिसु ने अपने कदमों से कमरे की लंबाई नापी। उसके 3 छोटे कदम लगभग 1 मीटर के बराबर थे और यह कमरा करीब 6 मीटर लंबा था। उसने लिफ्ट में एक इवैक्यूएशन मैप भी देखा था। उस नक्शे से पता चला कि बिल्डिंग लगभग चौकोर थी। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों करीब 20 मीटर थी तो बिल्डिंग को कुल 9 कमरों में बांटा जा सकता था। उन्होंने शुरुआत नीचे बाएं वाले कमरे से की थी। सबसे पहले वे दाईं तरफ वाले दरवाजे को गलत मान सकते थे, क्योंकि उसी दरवाजे ने लड़की को मार दिया था। इसके बाद ग्रुप लगातार 2 बार सीधा आगे बढ़ा, जिससे वे इस कमरे तक पहुंचे। पहले 2 राउंड में 2 खतरनाक कमरे सामने आ चुके थे, इसलिए अब सही रास्ता दाईं तरफ ही होना चाहिए था। सब लोग तुरंत दाईं तरफ वाले मौत के दरवाजे को खोल देते हैं। एक बार फिर वे आग से बच जाते हैं। अरिसु के हिसाब से चलने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि वे सही रास्ते पर है और जिंदा बाहर निकल सकते हैं। जीत बिल्कुल सामने देखकर सब लगभग खुशी मनाने ही वाले थे, लेकिन तभी अरिसु अचानक रुक जाता है, क्योंकि आखिरी कमरे में सामने कोई दरवाजा था ही नहीं। दरवाजे सिर्फ बाईं और दाईं तरफ थे। यह देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके हिसाब से तो यह आखिरी सुरक्षित कमरा होना चाहिए था। काउंटडाउन लगातार कम हो रहा था और अरिसु की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसे पहले कमरे में बनाई गई एक वीडियो याद आती है। वे जल्दी से वह वीडियो निकालते हैं। वीडियो को जूम करके देखने पर पता चलता है कि जिस कमरे में लड़की मरी थी वहाँ कोई दरवाजा था ही नहीं, लेकिन उस कमरे में यहाँ आने के लिए एक दरवाजा होना चाहिए था। फिर वीडियो में कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, जिस कमरे में लड़की मरी थी वह असल में चौकोर नहीं था। उसके अंदर एक छिपा हुआ कमरा बना हुआ था। समय लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए वे अपनी आखिरी उम्मीद के साथ दाईं तरफ वाले जिंदगी के दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे किसी तरह जलने से बच जाते हैं, लेकिन यह छोटा सा कमरा उन्हें सिर्फ 10 सेकंड देता है। एक महिला जिंदगी वाले दरवाजे की तरफ जाने लगती है, लेकिन अरिसु उसे तुरंत रोक देता है, क्योंकि दरवाजे पर बना एग्जिट का निशान असल में गेम के डिजाइनर का जानबूझकर लगाया हुआ धोखा था। महिला तुरंत पीछे मुड़ जाती है और आखिर में वह अपने पीछे मौजूद मौत वाले दरवाजे से बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है।